पेट दर्द से कराह रही थी महिला, गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा था पेट, मामूली समस्या बताकर वापस भेज देते थे डॉक्टर। अब सामने आई ऐसी बीमारी के सुनकर कांप उठी लोगों की रूह, डॉक्टरों के भी छोटे पसीने। जिस दर्द को मामूली सा समझ रहे थे डॉक्टर, देखते ही देखते बन गया महिला की मौत का कारण। लोगों ने कहा डॉक्टरों की वजह से हुआ ये हादसा, सच जानकर आपकी भी कांप उठेगी रूह। पेट दर्द के साथ ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं ये गलतियां, फिर जिंदगी और मौत के बीच होती है जंग और हार जाती हैं कई जिंदगियां। वीडियो में विस्तार से समझे पूरा मामला। इंग्लैंड के यॉर्कशायर की रहने वाली एक महिला के पेट में भयानक दर्द होता था। वो जब भी हॉस्पिटल में दिखाने जाती तो उसे डॉक्टर मामूली बीमारी समझते और दवा देकर घर भेज देते। लेकिन 2 साल बाद साल 2022 में डॉक्टरों ने जब विस्तार से जांच किया तो पता चला कि महिला को खतरनाक बीमारी है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने उसके मौत की भी भविष्यवाणी कर दी। हाल ही में 2 बच्चों की मां 55 वर्षीय जूली बटलर को डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास अब केवल 3 महीने की जिंदगी बाकी है। 2020 में शुरू हुए उनके पेट दर्द और असामान्य वजन बढ़ने को डॉक्टरों ने 2 साल तक गलत समझा, जिसके बाद उन्हें अब एक गंभीर बीमारी हो चुकी है और अब वो महज 3 महीनों की जिंदगी और जी सकती हैं। वेल दोस्तों, तो किस तरह से एक मामूली सा पेट दर्द एक बहुत बड़ी समस्या जो कि जानलेवा बन गई है, क्या कुछ हुआ इसमें आपको बताएंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके और वो भी इस तरह की जानलेवा लापरवाहियों से अपने आप को बचा सके। दरअसल आपको बता दें कि असामान्य पेट दर्द और तेजी से वजन बढ़ने को लेकर के डॉक्टरों ने महिला को जो बीमारी बताई वो बेहद हैरान करने वाली थी। उनका कहना था कि महिला को आंत का कैंसर हो चुका है। अब कैंसर उनके फेफड़े, लीवर और तिल्ली तक फैल चुका है। इतना ही नहीं, ये स्टेज 4 कैंसर है जिसमें इलाज मुश्किल होता है। दरअसल आपको बता दें कि जूली 2020 की शुरुआत में पेट दर्द और बिना कारण लगभग 12.7 किलो वजन बढ़ने जैसे लक्षण महसूस कर रही थी। इसके बाद उनके प्रजनन अंगों की जांच की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि ये फाइब्राइड्स यानी कि गर्भाशय में गैर कैंसरस वृद्धि के कारण हो सकता है। जिसके बाद डॉक्टरों ने हिस्टेरेक्टोमी यानी कि गर्भाशय निकालने की सर्जरी की सलाह दी, लेकिन कोविड के कारण देरी हुई और सर्जरी 2 साल बाद जुलाई 2022 में हो सकी। इस दौरान जूली का दर्द इतना बढ़ गया कि वो मुश्किल से चल पाती थी। उनकी सूजन इतनी थी कि वो 9 महीने की गर्भवती जैसी दिखती थी। जूली ने कहा कि मेरे शरीर में सूजन आ चुका था, लेकिन डॉक्टर इसका कारण नहीं समझ सके। जुलाई 2022 में हिस्टेरेक्टोमी के बाद भी सूजन बनी रही। बाद में एक जांच के दौरान स्कैन में उनकी आंत में रुकावट दिखी। इस रुकावट को ठीक करने के लिए सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को उनकी निचली आंत में 2 ट्यूमर मिले। जूली ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा है कि ट्यूमर लिम्फ नोड्स तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें भी हटाया गया। इसके बाद हुई बायोप्सी ने पुष्टि की कि ये कोलन कैंसर था। डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी शुरू करने की सलाह दी, लेकिन 2 बड़ी सर्जरी के बाद जूली की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इसे सह सके। 1 साल बाद अप्रैल 2023 में जब जूली फिर से बीमार महसूस करने लगी तो MRI, CT और पेट स्कैन से पता चला कि कैंसर उनके फेफड़े, लीवर और तिल्ली तक फैल चुका है। साथ ही बताया कि उनके पास अब 3 महीने का ही वक्त बचा है। स्टेज 4 कैंसर की खबर ने उन्हें और उनके परिवार को झकझोर दिया। जूली ने कहा कि मेरे एक पोती है और मैं उसे बड़ा होते देखना चाहती थी। जब मुझे स्टेज 4 की बात पता चली तो मुझे डर था कि मैं उसे स्कूल यूनिफॉर्म में भी नहीं देख पाऊंगी। तब से जूली ने 3 अलग अलग कीमोथेरेपी उपचार लिए, लेकिन कैंसर बढ़ता रहा। जूली के पति रॉबर्ट ने बताया कि NHS 4थी कीमोथेरेपी की कोशिश करना चाहता है, लेकिन ये जोखिम भरा है। जूली का लीवर पहले ही खराब हालत में है। अगर कीमो काम नहीं करती तो लीवर फेल हो सकता है। अब दंपति जर्मनी में ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन नामक विशेष कीमोथेरेपी करवाने का विचार कर रहे हैं, जो ट्यूमर को खून की आपूर्ति रोककर सीधे उस पर कीमोथेरेपी पहुंचाती है। ये उपचार NHS पर प्राइमरी लीवर कैंसर के लिए उपलब्ध है, लेकिन जूली का कैंसर सेकेंडरी है। ऐसे में उन्हें इसके इलाज के लिए जर्मनी जाना होगा। रॉबर्ट ने कहा कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर हमने ये कोशिश नहीं की तो जूली की जान चली जाएगी। इस थेरेपी के लिए जूली की फैमिली क्राउड फंडिंग के जरिए लगभग 46 लाख रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। रॉबर्ट ने कहा कि लोगों का दान दिखाता है कि दुनिया में अच्छे लोग और फरिश्ते मौजूद हैं। वेल दोस्तों, इस तरह की खबरों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, जहां लोग अक्सर छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर करते हैं और बाद में वो छोटी छोटी बीमारियां ही इतनी भयानक बीमारी का रूप ले लेती हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।